कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वामसेफ, DS4, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माणिवर श्री कांशीराम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और आज राजस्थान प्रदेश में अन्याय अत्याचार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हम सब के बीच में युवा दिनों की धड़कन, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, तेज तर्रार नेता जो अपनी शैली से पूरे देश को चौंका करके विरोधी पार्टियों पर हमला करते हैं, ऐसे युवा नेता श्री आकाश आनंद जी का हम दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और साथ ही इस मंच पर उपस्थित केंद्रीय स्टेट कॉर्डिनेटर सुरेश राव जी, प्रदेश के अध्यक्ष व्रत सिंह जहादी जी, प्रदेश के स्टेट कॉर्डिनेटर दारा सिंह जी, भगवान सिंह बाबा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्टेट कॉर्डिनेटर सीताराम सुधीर जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्टेट कॉर्डिनेटर, साथ ही उदयपुर से जगदीश चंद्र पाल जी, भरतपुर से जगन जाटव जी, साथ में हमारी साथी जो किशनपुर से पूर्व प्रत्याशी रही हैं सिमरत कौर जी, साथ ही इधर प्रेम बारूपाल जी स्टेट कॉर्डिनेटर हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हरी सिंह कनगोरिया जी स्टेट कॉर्डिनेटर, फजल जी, सुरेश मीना जी पूर्व विधायक, और मेरे पीछे बैठे तमाम मेरे जोन के इंचार्ज में रामजीवन बौद्ध जी, बनवारी लाल बैरवा जी, बासोटिया जी, पुखराज जी, गेवा जी, गौड़ जी, जग्गरवाल जी, मेहना जी, सुरेश धर्मपुरा जी, डांगी जी, और साथ में कोई नए साथी बैठे, मैं उनको पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन संतराम मेहना जी आज मेरे साथी बैठे हुए हैं, और हमारे साथी अमर सिंह बंसीवाल जी बैठे हुए हैं, और साथ ही मेरे सामने बहुजन समाज पार्टी की जाबाज कार्यकर्ताओं की टीम बैठे हुए। आप सभी लोग, मैं कहें इससे क्रांतिकारी जय हिंद करता हूं। निश्चित तौर से आज जो आपकी जो बैठक है, जो कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला कि पूरे प्रदेश में जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने बिगुल फूंका है, और उसमें जो आप सबकी सहभागिता है वो काबिले तारीफ है। तमाम पार्टियां हमारे काम को हवा हवाई बोलती, उन्हें ये पता नहीं कि बहुजन समाज पार्टी का इतिहास क्या है। बहुजन समाज पार्टी कोई मीडिया की देन नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी हवा हवाई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान से निकली हुई पार्टी, और वो त्याग तपस्या जिसमें मानव कांशीराम साहब और जिन्होंने तपस्या की, पूरा त्याग किया, पूरा जीवन आज भी लगा दिया, उनमें से हमारी शेरनी बहना आदरणीय बहन कुमारी मायावती, और कुछ पार्टियां अपने आप को बड़ा हितैषी बताती हैं और आपके धरना प्रदर्शन करती हैं, जबकि उनका पूरा का पूरा सिस्टम कहीं और से चलता है, और पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा आदेश उनका RSS के डिपार्टमेंट से चलता है। उनके इशारे पे आप सब काम करते हैं, वो BSP को नकारते हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज जो जनसमूह बैठा हुआ है यहाँ पर, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने पैसे अपनी जेब से लगा करके, बसने करके, रात भर का सफर करके, भूखे प्यासे रह करके एक बड़ी संख्या में यहाँ बैठे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि BSP एक संघर्षवादी पार्टी, हमेशा संघर्ष करती रहती है, आज भी करते हैं। हमारे कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, और जहां भी अन्याय अत्याचार होते हैं, मुखर होकर के उन परिवार के साथ में उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ाई भी करते हैं। और मेरी समझ से पिछले 10 साल से बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश के अंदर दलित, पिछड़ा, आदिवासी
कि जब भी अत्याचार होता है सबसे पहले आवाज उठाने वाली पार्टी अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी, और यह पूरे प्रदेश में जानता भी। और इसीलिए बीएसपी के नाम से आज तमाम पार्टियां खौफ खाती हैं। यहां तक कि अभी आपके सामने डांगावास भी घटना घटी, किसी पार्टी ने कोई आवाज नहीं उठाई। कई दिन बीत गए, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। आवाज उठाई तो आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी उठाई। फिर दर्द है हमें, दुख है हमें कि आखिर हमारे समाज के साथ अन्याय अत्याचार कब तक होता रहेगा, उन्हें न्याय कब मिलेगा। ये एक घटना नहीं थी, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जहां हमारे समाज को आज भी न्याय नहीं मिला। बहुत सोचने वाली बात है। पूरे देश के अंदर अत्याचार होता है, अन्याय होते हैं, युवाओं को पकड़ते हैं, थाने में ले जाकर उन्हें पीटते हैं, उनकी हत्या भी हो जाती है। कई सारे केस हमारे बिहार में भी हुए, कई सारे केस मध्य प्रदेश में भी हुए, कई सारे केस आपके राजस्थान में हुए। अभी लेटेस्ट अलवर घटना में याद आए, तिजारा घटना है जहां एक दिवाली में थाने में 16 साल का बच्चा था, ईंट भट्टे पे काम करता था, 16 साल का बच्चा, 16 साल का मेघवाल था, क्या नाम था, लोकेश मेघवाल। 16 साल का बच्चा था जो बहुत ही गरीब परिवार का था, ईंट भट्टे पे काम करके अपना पेट, अपने परिवार की हेल्प करता था। अचानक उसके ऊपर मोबाइल चोरी का आरोप लगा गया। आरोप लगा करके उस 16 साल के बच्चे, नाबालिग बच्चे को थाने में लाया गया। पुलिस ने उसे टॉर्चर किया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया। ड्रम में पानी भर के डुबो के मारा उसको, उसके वही नीचे आ गई, सामने नहीं पड़ गई, उसकी नाखून कुचले गए, नाखून प्लांट से निकाले गए, मृत अवस्था में उसे मर गया, उसको छोड़ दिया गया। बीएसपी के जाबाज सिपाहियों ने मोर्चा से मारा, बीएसपी के जाबाज सिपाहियों ने, वहां की पूरी टीम ने उस बच्चे को हॉस्पिटलाइज भी कराया, उसका ट्रीटमेंट हुआ जयपुर के अंदर, और यहां तक उसको खरीदने की कोशिश भी हुई कि मामले को यही निपटा दिया गया। लेकिन बीएसपी के जवान सिपाहियों ने उस बच्चे को हिम्मत हौसले को बढ़ाया, कहा नहीं तुम बिकना नहीं, तुम्हारे साथ में अन्याय हुआ है, तुमको इंसाफ मिलेगा, और जो भी दोषी लोग हैं उनको जेल में जाना होगा। और पूरी टीम ने काम किया वहां पर, इसलिए बीएसपी काम करते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बीएसपी को हर स्तर पे मजबूत बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। बीएसपी आपकी आवाज है। देश में तमाम पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी है, डीएमके है, आरजेडी है। इन तमाम पार्टियों के बारे में जानता हूं, तमाम पार्टियों के प्रदेशों में जाके मैंने काम भी किया। अनिल बहन जी के सिवा से कोई भी पार्टी देश के अंदर अगर आपके साथ में अन्याय अत्याचार होता है, चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा हो, चाहे अन्याय अत्याचार का मुद्दा हो, चाहे आपके संवैधानिक अधिकारों का मुद्दा हो, कोई पार्टी सामने नहीं आती है। अगर आपके सामने आती तो आप क्या गया बहन तुम्हारी मायावती क्या पूरी ताकत बन करके आती है। और अभी आपने देखा कि जंतर मंतर में किस तरह से माहौल बनाया गया। पहले कांग्रेस पार्टी बनी, उसने कुछ इश्यूज को लेकर के अपना धरना प्रदर्शन किया, जो भी करना था उन लोगों ने किया। उसके बाद फिर आपने देखा रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट चलाया है, और रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट के 500,000 आदमी जुटने वाले भी नहीं थे वहां पर। लेकिन क्या होता, बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम उनकी टीम के लोगों को बुला करके उनसे कहते हैं कि हम इस पर विचार करेंगे, हम केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, आपकी मुलाकात करेंगे। कोई ना कोई बड़ी साजिश चल रही है रिजर्वेशन पे हमला करने के, ये पूरी प्लानिंग के तहत की जाए। और आज आलिया बहन जी ने साफ साफ कह दिया कि अगर हमारे रिजर्वेशन के बारे में अगर तुम गलत सोच रहे हो तो सोचना बंद कर देना, हम बचने वाले आपको नहीं है। रिजर्वेशन हमें कोई खैरात में नहीं मिला है, रिजर्वेशन हमें संवैधानिक अधिकार हमारा है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमको दे करके। तो मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहता हूं
कार्रवाई को बढ़ाने के लिए आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। जब तक आप नीचे नहीं उतरेंगे तब तक ये मिशन, ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। बात मंच पे बैठे हुए लिमिटेड लोगों से बात नहीं बनने वाली। जो कारवां बड़ा है, मिशन बड़ा है, मूवमेंट बड़ा है, तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, चाहे वो मेरा सेक्टर का कार्यकर्ता हो, चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति के ऊपर अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि मुझे अपनी पार्टी के दायित्वों का निर्वहन करना है। मुझे जो जिम्मेदारी मिले उससे हम पूरा करेंगे। अगर मुझे बूथ जिताने की जिम्मेदारी मिली है तो हम बूथ को जिता करके, हमारा काम है बूथ को जिताना। बूथ जीतेगी तो बीएसपी जीतेगी। अगर हम बाहर कितना भी काम करते रहे, हम अपने बूथ पे जाके फेल हो जाए, हम अपने बूथ पे अपना वोट दिलवा ना पाए, या बूथ पे हमें 50 वोट मिले, जीतने के लिए हमको 250 वोट चाहिए, तो कहीं ना कहीं से हमारा काम तो अधूरा रह गया कि 5 सालों में क्या हमने 250 लोगों को जोड़ नहीं पाया। या सेक्टर लेवल पे मैं कहूं, अगर 10 बूथ में आते हैं तो सेक्टर कमेटी ने किस तरह काम किया, सेक्टर कमेटी ने अपनी टीम को मजबूत क्यों नहीं बनाया। तो इस बड़ा जो काम है, देखिए, मंच से बैठे हुए लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हमारे सेक्टर और बूथ का, हमारी कमेटियों का होता है। और ये कमेटी काम कर जाएंगे तो हमारा जनाधार बढ़ेगा। पार्टी में जनाधार को बढ़ाने के लिए जरूरत है हमारी जो ग्राउंड लेवल की टीम है, जो हमारे रियल वर्कर हैं, हम उनको रियल सोल्जर बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते, वो हमारे रियल सोल्जर, वो गांव के अंदर रह करके हमारी पार्टी को मजबूती देते हैं। गांव के अंदर रह के लड़ करके, विरोधी पार्टियों से लड़ करके वोट दिलवाने का भी काम वही करते हैं। अगर वो काम करते हैं तो हम जीत सकते हैं। जो भी हमारे साथी यहाँ बैठे होंगे, जो बूथ के ऊपर बस्ता लगाते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, उन्हें मालूम है कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विरोधी चिढ़ाता भी है, विरोधी कमेंट भी करता है, विरोधी डराता भी है, विरोधी धमकाता भी है, लेकिन ये जाबाज से डरते नहीं, अपने काम में लगे रहते हैं। ऐसी टीम अगर हमारी जो खड़ी हो रही है, आज राजस्थान में बड़ी टीम बीएसपी की खड़ी हो रही है, और मुझे यकीन भी है कि 2028 के चुनाव में बीएसपी तमाम पार्टियों के अनुमानों को धता पता करके आगे बढ़ने जाए। और हम सब के बीच, हमारे बीच में फायर ब्रांड नेता बैठे हुए श्री आकाश और माने बहन जी बहुत लगाव रखती है राजस्थान के साथ। राजस्थान के बारे में बार बार चर्चा भी होती रहती है। तो ठीक चल रहा है? हाँ रंजित, ठीक चल रहा है। पूरी टीम आपस में मिलकर काम कर रही है, कहीं कोई ग्रुपबाजी नहीं, टीम वर्क है, टीम की तरह लगे हुए हैं सभी लोग। और मुझे बड़ी उम्मीद भी है कि हम इस बार बहुत अच्छा करने का काम करेंगे। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात को तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि तमाम नीले झंडे वाले भी आपके बीच में घूम रहे हैं आजकल, जय भीम चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। होता है कि नहीं होता? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इशारे में आप समझ सब कुछ रहे हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? हाँ, अच्छा कि बताइए, कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को? नहीं है ना? इस बात को याद रखना, माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि जिस नीले झंडे में हाथी का निशान ना हो वो झंडा तुम्हारा नहीं। इस बात को मान लीजिए। और दूसरी बात कह दीजिएगा कि जिस गांव से, जिस धारी से, जिस शहर से नीला झंडा, हाथी निशान वाला झंडा निकल जाए तो ये समझ लेना कांशीराम अभी ऊपर वाले नहीं बोल रहे हो, तुम्हारी ताकत नहीं है क्या भाई? फिर से बोलिए एक बार। ये नीला झंडा, हाथ के निशान याद रखना। ये नीला झंडा और हाथ के निशान याद रखना तो अपनी बात। ये तुम्हारा मान और सम्मान है कि नहीं है? ये तुम्हारा मान और सम्मान है। इस नीले झंडे के स्थान में, हाथी निशान के स्थान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमेशा मजबूती के साथ में जहां भी हो दिखाई पड़ना चाहिए।
और तमाम पार्टियां तुम्हें तोड़ने का काम ही करेंगी। कहीं बाबा साहब के नाम पे तोड़ने का काम करेंगी, कभी कभी आपके बीच में माननीय कांशीराम साहब का भी नाम ले लेंगी, लेकिन वो आपकी अपनी नहीं है। वो उनका रिमोट कंट्रोल कहीं और से है कि नहीं है? उनका रिमोट कंट्रोल कहीं और से। आज ऐसी पार्टियां जो बीच में आई हैं, उनका बड़ा मकसद कि बीएसपी के बढ़ते हुए कारणे को कैसे रोका जाए, बीएसपी के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए, और इसी काम में आज वो दिन रात लगी हुई। दिमाग उनका नहीं है, दिमाग भी कहीं और से है। दिमाग कहीं दिल्ली में बैठा है, कहीं वो नागपुर में बैठा है, कहीं दूसरी जगह बैठा हुआ है, कहीं गुजरात में बैठा हुआ है। वो दिमाग उनका है, कैसे बीएसपी को रोका जाए, कैसे बाबा साहब की संवैधानिक ताकत जो हमें हमारे वोट की ताकत है। बाबा साहब डॉक्टर बनकर नहीं कहा था शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित रहो। अपने संगठित रहो माने कि आप सब एक रहो, और जब आप एक हो जाओगे तो अपनी वोटों की ताकत से आप अपनी सरकार बना सकते। अब दुश्मन को लगा कि अगर ये संगठित हो जाएंगे, बड़ी आबादी स्थान के अंदर इनकी है, अगर ये संगठित हो जाएंगे तो कभी भी 50 एमएलए, 60 एमएलए, 70 एमएलए, 100 एमएलए बनाकर के दावा ठोक सकते। अब इनको तोड़ा कैसे जाए? तोड़ने के लिए बड़ी स्थिति के तहत एक नई पार्टी का जन्म करा दिया गया, जो जय भीम वाले हैं, बोल बोल करके आपको तोड़ने का काम बनाए। इनको तोड़ो, उन्हें बांटो। आपस संगठित है माने कि हमें इस संगठन को तोड़ना है, आपस में डिवाइड कर देना। अगर डिवाइड कर देंगे तो ये मिशन मूवमेंट के लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग बढ़ जाएंगे, इनकी ताकत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और इसीलिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाने का भी काम तमाम पार्टियों ने किया। आपने देखा कि देश के अंदर आज शिक्षा का कितना स्तर हो गया। क्या शिक्षा दी जा रही है आज के डेट में? आज स्कूल बंद कर दिए गए, 1,93,000 स्कूल बंद कर दिए गए। 4,18,000 बच्चे आज भी आउट ऑफ स्कूल हैं। 2 साल से 17 साल के बच्चे जो हैं इस स्कूल में नहीं है। 4,18,00,000 बच्चों को शिक्षा छीन ली गई, स्कूल बंद करके बंदीकरण कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया। और तो और 8,17,00,000 बच्चे ऐसे भी हैं जो इस देश में शिक्षा भी नहीं पाते हैं और कहीं नौकरी भी नहीं पाते, बेरोजगार बन के घूमते रहते। उनके बारे में सरकार नहीं सोचती, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं सोच सकते, वो मात्र गन्ना खेतों के लिए सोचते हैं। और इसलिए मैंने कहा आह्वान करने की जरूरत है। आह्वान करो और जग के उठ जाओ और थाम लो नीला झंडा हाथे निशान और जयकार के उद्घोष कर दो, जय भीम के नारे के साथ में, कांशीराम साहब के नारे के साथ में, बहन जी जिंदाबाद के नारे के साथ में, और पूरे प्रदेश के अंदर गांव गांव धाड़ी धाड़ी कोने कोने में बीएसपी के नीले झंडे को फहराने का काम आप करो। और ये अभी इलेक्शन शुरू होने वाला, बाई इलेक्शन शुरू होने वाला, लोकल बॉडी का इलेक्शन शुरू हो रहा है, पंचायत का इलेक्शन शुरू हो रहा है, जिला पंचायत का भी होगा, वार्ड मेंबरी का भी होगा। तो हमने पार्टी के वरिष्ठ साथियों से चर्चा भी करी, इस बात पे गहन मंथन भी हुआ कि बीएसपी के कार्य को बढ़ाना है तो हमें दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटों पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हो जाएं, कार्यकर्ता खड़े होने चाहिए। बीएसपी के कार्यकर्ता सिंबल लेकर के कहीं नगर में, कहीं वार्ड में, कहीं जिला पंचायत परिषद में, कहीं नगर निगम में, हर जगह बीएसपी के कार्यकर्ताओं को, अगर उनको कहीं अच्छे प्रत्याशी नहीं मिलते तो प्रत्याशी को वेट नहीं करना है, आपको खुद अपनी दावेदारी पेश कर, खुद दावेदारी पेश कर, ताकि ये मेरा सिंबल है जो पार्टी का, जो बहन जी ने आप सबके लिए दिया हुआ है, माननीय कांशीराम साहब ने दिया, ये सिंबल गांव भारी जाना चाहिए, हर घर में सिंबल की धमक होनी चाहिए कि बीएसपी का हाथी मेरे घर में आ गया, बीएसपी के लोग मेरे घर में आ गए, तब जाके मिशन और मूवमेंट हमारा पड़ेगा। अभी बहुत काम करने की जरूरत है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। दुश्मन बहुत ताकतवर है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, हमारे वोट को खरीदने का भी काम करते हैं। हमारे शिलाजी एक कहानी सुनाया करते थे, तीतर वाली करते थे। एक मदारी था, उसके पास तीतर था, एक मदारी था, उसके पास तीतर था, और मदारी जब जाए जंगल में तो अपने तीतर को छोड़ता था, लेकिन उससे पहले उसे खूब काजू, बादाम और जो भी अच्छे अच्छे फ्रूट होते हैं वो खिलाता था। तो उसका जो तीतर था वो जंगली तीतरों से अलग हो गया, बड़ा मोटा ताजा हो गया, खूब गोरा हो गया, अंग्रेजी बोलने लगा। तो तीतर को लेकर के जंगल मदारी गया
और तीतरों के जहां पे झुंड होते हो वहां पे उसने छोड़ दिया और तीतर उसमें से निकल के उसकी आवाज से तीतर ने करी, क्यों क्यों की आवाज करी तो जंगली तीतर कहते अंग्रेज तीतर आ गया क्या कोई तो बड़ा गोरा चिट्टा तीतर आया, भाई चलो मिलते हैं, अपना भाई आया, विदेश से आया, कहां से आया पता नहीं कहां से आया, चलो मिलके देखते हैं, बहुत बढ़िया कोई आदमी आया। सारे तीतर उस तीतर के पास इकट्ठे हुए उसको देखने के लिए, लेकिन वहां तो मदारी ने जाल बिछा रखा और जब जंगली तीतर निकल के आए तो सारे तीतर जंगल वाले उसमें जाल में फंस गए और मदारी आया उस तीतर को पकड़ के अपने झोले में रखा और काजू खिलाया, कहा तुम मेरे लिए काम करते हो, और जंगली तीतर को पकड़ के आराम से उसने उनका बना के मीट खा। तो ये सिस्टम चल रहा देश के अंदर, हमारे बीच में पालतू तीतर छोड़े जाएंगे, कहीं आपकी जात का होगा, कहीं मेरी जात का होगा, कहीं इनकी जात का होगा, उनकी जात का होगा, वो अलग अलग तरीके से आपको तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर विश्वास करते हैं, जो मां लड़का से राम साहब के त्याग तपस्या पर विश्वास करते हैं, जो हमारे बहन जी पर विश्वास करते हैं, वो बिकेंगे भी नहीं और टूटेंगे भी नहीं। और ऐसे तीतरों को, ऐसे बजारू तीतरों को उनको जवाब देने का काम मेरे बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाही भी करने जा रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये वक्त आ गया है, ऐलान कर दो, नीला झंडा लेके जंगे मैदान में कूच करो। और मुझे पूरा यकीन भी है कि आने वाले दिनों में जब बीएसपी की सरकार बनेगी तो राजस्थान के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी बहू बच्चों की तरफ, बेटियों की तरफ कोई आंख उठा करके देख ले, किसी की हिम्मत होगी? जहां तक ना जिनकी सरकारें होती वहां अत्याचार नहीं होता। अब आपके सामने तो एग्जाम्पल है, जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, 4 बार के शासन काल में कहीं भी अत्याचार नहीं हुआ, कहीं किसी को रेप नहीं हुआ, कहीं किसी युवा के साथ में कोई बदतमीजी नहीं हुई, बहु बेटियां सुरक्षित थी। रात में 11 बजे 12 बजे कहीं कोई जाए, किसी की हिम्मत नहीं थी गुंडे मवाली की तरफ कि हमारी बहु बच्चियों की तरफ आंख उठा करके देखे। गुंडे मवाली डरते थे, कहते भाई राज है, बहन जी के शासनकाल है, कहीं गुंडागर्दी करोगे तो सीधे कहां जाओगे, जहां आपको पहुंचा वहां पहुंचा देगा। ये ताकत अगर कहीं थी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ताकत थी, और आपको जरूरत है यहां पर बीएसपी की सरकार को बनाने की, और इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को जुटना पड़ेगा। अपनी कमेटी को, जो पेंडिंग कमेटी है, कुछ सेक्टर कमेटियां हमारी बनी है, सेक्टर कमेटी के साथ में बूथ कमेटी तैयार करनी पड़ेगी, बड़ी सेना तैयार करनी पड़ेगी। अगर बीएसपी के 5 लाख पार्टी के जवान अगर आपने खड़े कर दिए तो कोई ताकत आपको सरकार बनाने से रोक नहीं सकती। 5 लाख कार्यकर्ताओं की फौज अगर आपने बीएसपी के प्रदेश के अंदर खड़े कर लिए, 1 से 1 को जोड़िए, 2 से 2 को जोड़िए, 4 से 4 को जोड़िए, आपने जोड़ के एक कारवा खड़ा कर दिया, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि नीला झंडा हाथी निशान राजस्थान की विधानसभा में जयपुर में 2028 में लहराने का काम करेगा और हाथी हमारा प्रदेश करने का काम करेगा। मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा। मैं चाहता हूं आप सभी लोग नारे लगाने का काम करेंगे। आवाज आनी चाहिए, अगर सम्मान न करते हो तो, अगर आप बीएसपी के सही के रियल से वर्कर हो तो आवाज आनी चाहिए, छतें हिलनी चाहिए। आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? मोहन सिंह गुर्जर जी साथ बैठे हो तो बाबा समर है, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। ऑनर कांशीराम समर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आकाश जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मगर कांशीराम समर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मगर कांशीराम समर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कविंदों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे ने संदेश दिया, इस नारे ने संदेश दिया कि वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माने जिनको तुम वोट देते हो तुम्हारे बच्चों को पीटते हैं, तुम्हारे घरों का पानी नहीं पीते, तुम्हारा छुआ पानी नहीं पीते, तुम्हारी बहू बेटियों की तरफ बुरी तरह से आंखों से देखते हैं, तुम्हारे अच्छे कपड़े पे उनकी नजर होती, तुम्हारे अच्छे घरों पर उनकी नजर होती है। तो इसलिए माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राज हमारा। अब वोट हमारा होगा और राज भी हमारा होगा।
धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं और मैं चाहूंगा हम सबके युवा दिलों की धड़कन